100% आता है। 100%। ठीक है, या तो कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 9, कड़ी में 12, कुछ भी आ सकता है और कह देगा सिद्ध कीजिए कि संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। इनमें से कोई एक संख्या आएगा, हमने 3 को लिया है बेटा, किसको लिया है, कड़ी में 3 को लिया है। इसका हल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे होगा कि इसको मानेंगे, क्या करना है बेटा, इसका अपरिमेय सिद्ध करना है। तो माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ये स्टेप को ध्यान देना, परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं क्या, कड़ी में 3 बराबर a/b। अब यहाँ पे हमने a और b अपने मन से लिखा है, तो इसको बताना पड़ेगा कि a और b है क्या। तो जहां a और b एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य का मतलब क्या है बेटा कि a, b इसका जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होना चाहिए। जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वह संख्या आपस में क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ तो क्लियर हो गया, ओके। अब लिखेंगे कि अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, b का गुणा करेंगे कड़ी में 3 में, तो कड़ी में 3 गुणे b बराबर a। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे कड़ी का स्क्वायर, कड़ी है तो कड़ी आपको क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब b का b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो यहाँ देखने में क्या मिला, चूंकि 3 जो है a स्क्वायर क्या कर रहा है, विभाजित करता है। क्योंकि 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए 3 भी a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्यों लिखेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर है, a नहीं है। हमें कल्पना कर रहे हैं अगर a स्क्वायर विभाजित करेगा, जैसे आपका ले लेते हैं, इसको संख्या ले लो, जैसे 3 है, 12 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे देखो 3 12 स्क्वायर क्या करेगा, विभाजित करेगा। कैसे देख लो, यहाँ पे 12 गुणे 12 कर दिया ना, तो फिर 12 को भी 3 क्या करेगा, विभाजित करेगा। सही कि गलत? तो वही यहाँ पे है कि अगर 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ करेगा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये दिया नहीं है, हम मान रहे हैं। ठीक है ना, विभाजित करेगा। ये भी स्टेप समझ में आ गया आप लोगों को, बोलो बेटा, समझ में आ गया, ओके। अब अगला स्टेप, पुनः कुछ और मानते हैं, क्योंकि एक से काम नहीं चलने वाला, एक शर्त और लेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं क्या, a बराबर आपका, यहाँ अंक कौन लिया है, 3। अगर 3 है तो यहाँ पे 3 लिखिएगा, 3 ही हम। ठीक है ना, m की जगह पर a और b को छोड़ के कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि a और b मान चुके हैं, इसलिए a और b वेरिएबल में नहीं लिखेंगे। ओके, हमने क्या लिया, m। फिर बताइए m क्या है, तो जहां m एक क्या है बेटा, पूर्णांक है। अब कंडीशन ये है कि पूर्णांक मतलब 3 पूर्णांक होते हैं ना, धन प्लस माइनस और 0, उनमें से कोई भी हो सकता है। अब इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे कितना होगा बेटा, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, m का m स्क्वायर। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, ऊपर वाले को। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान रखने पर, a स्क्वायर का, यहाँ से a स्क्वायर का मान रख दीजिए, a स्क्वायर का मान रखने पर, जब a स्क्वायर का मान रखें कितना बेटा है, 3b स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। अब 3 एक कम 3 और 3 3 का 9, तो जब वो क्या जाएगा, b स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। क्लियर यहाँ पे है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या मिला, फिर
चूंकि बेटा दो ऊपर होगा बिंदी, एक नीचे होगा, ठीक है। चूंकि अब यहाँ पे 3, अब 3 क्या है, b स्क्वायर को क्या करना है बेटा, विभाजित करता है। यहाँ 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो मतलब इसलिए 3 b को क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहां तक क्लियर हो गया? विभाजित करेगा। अब देखने को क्या मिल रहा है कि आप समीकरण 2 को ध्यान दो, क्या दिख रहा है इसमें कि दोनों का कॉमन क्या रहा है, 3। a और b का कॉमन क्या रहा है, 3। मतलब 3 एक ऐसी संख्या है जो a और b को विभाजित कर दे रहा है। मतलब a और b का एचसीएफ कितना हो गया, 3। और आपने माना कितना था, 1। सभाज्य माना था, मतलब एचसीएफ 1 माना था, और आ कितना गया, 3 आ गया। तो क्या ये विरोधाभास हुआ? क्या हुआ? जो हमारी कल्पना थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। जो माने थे वो फेल हो गई। तो अतः सिद्ध हुआ कि कड़ी में 3 भी क्या होगा, हमने परिमेय माना है तो क्या होगा, अपरिमेय माने होगा। जैसे हमने सभाज्य माना था तो अब ये भाज्य संख्या आ गई, क्या आ गई, ये भाज्य संख्या, ठीक है। तो आप क्या माने हो, परिमेय माने हैं, तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो लिखना है इसी को, लिख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 से हम यह कह सकते हैं कि हम देखो समीकरण 1 कहाँ है जी, यहाँ पे। समीकरण 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया आपको। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम यह कह सकते हैं कि कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख दीजिएगा पूरा, कितना है, 3 है, 3 है, क्लियर। परंतु यह इस तथ्य मतलब क्या कि आपने 1 माना था, सभाज्य माना था, जो विरोध करता है। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि किस बात का विरोधाभास करता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त नहीं होगा। अतः हमारी परिकल्पना क्या होगी बेटा, गलत होगी। अतः √3 अपरिमेय संख्या होगी नहीं है, अपरिमेय संख्या। अतः इस प्रकार सिद्ध हुआ।